अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। मौजूदा तनाव की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेजिशकियान के बीच यह लंबी बातचीत काफी अहम है। इस बात की जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है। उन्होंने बताया है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड बातचीत की है, जिसमें तमाम पहलुओं पर उनके साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा स्थिति उस पूरे क्षेत्र में है, इसको लेकर हमने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार बिगड़ते हालात को लेकर काफी ज्यादा चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही मामला आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करने का काम किया है कि इस पूरे क्षेत्र में लंबी शांति के लिए, स्थिरता के लिए डी एस्केलेशन की स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तनाव कम करने, कूटनीति पर जोर देने के लिए साफ तौर पर बात अपनी रखी है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता बहाली की मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के अंदर घुसकर इजराइल के बाद अमेरिका ने हमला किया है, उसने पूरे क्षेत्र का माहौल खराब कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात को लेकर जहां एक तरफ चिंता व्यक्त की है, तो वहीं ईरान के तमाम दूसरे पड़ोसी मुल्क भी इस हमले के बाद से काफी चिंतित हैं। यहां तक कि कतर ने भी इस हमले को लेकर विनाशकारी परिणाम की चिंताएं व्यक्त की हैं। उसका कहना है कि यूएस ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया और जिस तरह से मौजूदा स्थिति में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके परिणाम काफी विनाशकारी हो सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने हमला करने के बाद खुद पूरी दुनिया को यह जानकारी दी कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए हैं, उसके बाद से ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान पूरी जोर के साथ ये बात कह रहा है कि अमेरिका, इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की है और ईरान के पास आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। दुनिया के कई देश अमेरिका के इस एक्शन की निंदा कर रहे हैं। वहीं भारत, जिसके दोनों ही देश बेहद करीबी और मित्र देश हैं, ऐसी स्थिति में भारत की कोशिश है कि दोनों देश के बीच के तनाव को कम किया जा सके और डी एस्केलेशन की स्थिति में लाया जा सके, जिसके जरिए एक लंबी शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र में हासिल की जा सके। क्योंकि अब यहां से जब हालात बिगड़ेगा, तो अमेरिका ने कहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो फिर बहुत भयावह परिणाम इसके हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि ईरान अब अपना बदला कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।